हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज के वीडियो में हम कुछ सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि लॉगरिथम पे बेस्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लॉगरिथम डिफाइन कैसे करते हो कि मान लो आपको a और b दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो हम क्या करते हैं a टू द पावर x इक्वल टू b को हम क्या लिखते हैं, log ऑफ b टू द बेस a दिस इज इक्वल टू x, जहाँ पे की कंडीशन ये होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए। तो इस तरह से हम लॉग को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ये दे रखा है कि यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सपोज हमने ले लिया दिस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज दिस टू द पावर एक्स दिस शुड बी इक्वल टू 1 to 5। ठीक है, और 1 to 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। ठीक, तो अब लेफ्ट साइड में क्या हो गया हमारा, यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 1/2, तो यहाँ पे दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 टू द पावर 3/2 एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 5 क्यूब। तो अब दोनों पावर्स को हमने कंपेयर कर लिया, तो ये मिलेगा आपको 3x/2 दिस इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, log 5√5 1 to 5, इसकी वैल्यू आ गई दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, और जैसे जैसे प्रॉपर्टी हम जो जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो साथ साथ में हम मेंशन करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम को। इन द सेकेंड प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया log 5 और दिस इज बेस 5 है यहाँ पे, और 3125 को हमने लिख लिया 5 टू द पावर 5 दिस इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, log 5 हो जाएगा 5 टू द बेस 5। ठीक है, अब सेम बेस पे अगर नंबर भी सेम है और बेस भी सेम है तो उस केस में log की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये जो एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा log 5 इन दिस, अगेन दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो ये गिवन एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। नाउ इन द थर्ड प्रॉब्लम हमको क्या करना है कि आपको ये दे रखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन दे रखा हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि ये दिया हुआ आपका log x टू द बेस 10 माइनस दिस इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा दिस शुड बी x अपॉन रूट एक्स। ये कैसे आया, यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, अगर a माइनस, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू, ठीक है, किसी भी बेस पे, और ये a माइनस log b बेस टू द बेस 10 दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हमने ये यूज कर लिया एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं, ये ऊपर पावर 1 थी, नीचे आपके 1/2 थी, तो दिस वुड बी दिस इज इक्वल टू log x टू द पावर 1 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 2 अपॉन, ठीक है। तो लेफ्ट में हमारा क्या आ जाएगा, x टू द पावर 1/2, और राइट में हो जाएगा हमारा दिस इज इक्वल टू 1/2। Okay, this implies this is square, this is equal to 4. This means this is equal to plus or minus 2। ठीक है, तो अब प्लस ले लेते हैं, तो पहले अगर +2 लिया तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, x इक्वल टू 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। ठीक है, जस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग, एंड दिस इम्प्लाइज अगर x इक्वल टू -2 हो
तो क्या हो जाएगा उस केस में, दिस इज -2, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 to the power -2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/100। तो x की वैल्यू क्या क्या हमें मिली, एक तो मिला x इक्वल टू 100 और अनदर वैल्यू इज दिस। तो x की ये दो वैल्यू आ गई 100 और 1/100। जस्ट हमें सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है लॉग की, और उसका यूज करके आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया दिस, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस हमारा 5 है, और हमने 1 to 5 को लिख लिया 5 क्यूब एंड दिस इज क्यूब। ये हो जाएगा बेसिकली 5 to the power 9 log 3, ये हो जाएगा log 5 to the power 9। ठीक है, log 5 to the power 9 और बेस हमारा 5 है यहाँ पे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं log 2 बेस 3 यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, यहाँ बेस और नंबर सेम है, तो ये जो एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हमारा सिंपल ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा 9, और 9 को हमने क्या लिख लिया 3 स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 log 3 to the base 3। ठीक है, तो ये हमारा फिर अगेन ये 1 हो गया, तो ये हमारा सिर्फ बच जाएगा 2। ठीक है, अगेन इसकी वैल्यू 1। ठीक है, अब 1 की वैल्यू क्या होती है, किसी भी बेस पे log 1 की वैल्यू वो होती है 0। तो हमारा जो ये गिवन एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वुड बी इक्वल टू 0। नाउ इन द फिफ्थ प्रॉब्लम, तो फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको ये दे रखा है दिस इज इक्वल टू 1, और तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया, जस्ट थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफाई किया। इसको हमने कैसे किया, log 2x, ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू 1, ये गिवन था। ठीक है, तो अब ये 1 को हमने क्या किया, 1 को हमने लिख लिया, ठीक है, सेम बेस पे 5 ले लिया, log 5 ले लिया, और बेस हमने सेम ले लिया, क्योंकि यहाँ पे भी बेस हमारा 5 दे रखा था। तो इससे क्या होगा, इससे आपको ये मिल जाएगा log 3 दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लिया log 3 और ये log 2x। ठीक है, अब यहाँ पे बेस हमारा 3 है, तो अब इस log को भी हटाने के लिए हम अब इसको क्या करेंगे, इस 5 को हम ले लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 3 to the power 5। क्यों, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 log 3 to the base 3, तो इसकी वैल्यू फिर 1 आ जाएगी। तो इसको ये वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे फाइनली आपको 5 ही मिलेगा। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, log 3 यहाँ पे, log 3 यहाँ पे, तो ये इम्प्लाई कर जाएगा आपका log 2x दिस इज इक्वल टू 3 to the power 5। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 243। तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 2 to the power 243। बस थोड़ा सा इसको हमने मॉडिफाई किया है आपको इस सॉल्व करने के लिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप इस तरह से कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। दिस सिक्स प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो सिंपल, इसमें एक तो आप जो कर सकते हो, ये कर सकते हो कि यहाँ पे हम ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है, सॉरी एक्स वाई, देन दिस शुड बी इक्वल टू, ये कन्वर्ट होगा आपका प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो बेस सबका 10 है। ठीक है, तो सिंपल आपने इसका यूज़ किया तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन था ये किस में कन्वर्ट होगा, log 10। ये हो जाएगा, पहले है आपका 1 इंटू 10, नेक्स्ट है 10 स्क्वायर है,
फिर मल्टीप्लाइड बाय, इस तरह से करके लास्ट में आपका 10 टू द पावर 10 है। ठीक है, तो ये सिंपल आपका ये हो जाएगा log 10, और ये 10 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से करके प्लस 10 तक है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू log 10 to the power 55 and which is equal to 55। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 55। एक तो इस तरह से आप कर सकते हो, या तो हमने क्या किया, हमारा जो पहला जो टर्म है ये दिस वुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि log 1 है। सेकंड क्या हो जाएगा log 10, सेम बेस पे वैल्यू 1। नेक्स्ट हमारा log 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसी तरीके से जो फोर्थ वाला टर्म है दिस क्यूब, इसकी वैल्यू होगी 3। तो इस तरह से करके जो लास्ट वाला टर्म था 10 टू द पावर 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो आप फिर पूरे को जब ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 10 दिस वुड बी इक्वल टू 50। ये दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन द सेवेंथ प्रॉब्लम, तो सेवेंथ प्रॉब्लम में हम क्या यूज़ करेंगे, जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे चेंज ऑफ बेस रूल। बेसिकली वहाँ पे हमें क्या वो ये होता है कि अगर आपको ये दे रखा है और हमें बेस को चेंज करना है तो दिस शुड बी इक्वल टू 1/। ठीक है, इसका यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट वाला टर्म है जब इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, सेकेंड वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा log a 4। थर्ड वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा log a टू द बेस a। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू अप टू n टर्म्स, दिस वुड बी इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई k। ठीक, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम लिख लेंगे log a 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा log a 2 क्यूब, इस तरह से करके n टर्म्स, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई k। अब ये आप देखो कि 2 स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2 log 2, ये 2 क्यूब है तो ये हो जाएगा 3 log 2। इस तरीके से करके तो हम सब सारे में से log 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से करके प्लस n। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको सम कर लिया तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक, तभी हो जाएगा 1/2 log 2, दिस इज इक्वल टू 1/k। ठीक है, दिस इम्प्लाइज log 2 टू द बेस a, दिस इज इक्वल टू 2/k। अब यहाँ पे फिर हमने बेस को चेंज कर लिया तो क्या हो जाएगा log a, बेस हमारा 2 हो गया तो अब ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा k/2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 2 log a, दिस इज इक्वल टू k, दिस इज इक्वल टू log 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर, दिस इक्वल टू k। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, k शुड बी इक्वल टू log a स्क्वायर टू द बेस 2। तो k की वैल्यू क्या है हमारी, ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम इज, द लास्ट प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बट एग्जाम में अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप सॉल्व करने के बजाय बेटर है कि आप ऑप्शंस रख के चेक कर लो, वो ज़्यादा जल्दी आपका हो जाएगा। बट अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, इसको मैंने किया कि log 2, तो अब ये 2 को मैंने क्या ले लिया 2 टाइम्स 1 और 1 को हमने लिख दिया अगेन दिस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दोनों साइड हमारा जो बेस है सेम है तो हम इजीली कंपेयर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा log 2 1 प्लस, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, और राइट में हो गया हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये हो जाएगा हमारा log 2
अभी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स और यहाँ राइट में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2x माइनस 2 है। ठीक, तो अब ये क्या इम्प्लाई कर देगा, 4 प्लस 4 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, लेट इक्वल टू हमने ले लिया दिस, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 4 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 4t और राइट में आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करके निकालोगे t की जो वैल्यू आएगी इक्वल टू 1 एंड 3। ठीक है, तो अब t इक्वल टू 1 पे ये क्या t इक्वल टू 1 क्या इम्प्लाई कर जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 0। तो यहाँ से हमने पावर कंपेयर किया तो हमें x इक्वल टू एक वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। अब t इक्वल टू हमने क्या ले लिया 3, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा 3 टू द पावर x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3। यहाँ से क्या पावर कंपेयर किया तो ये मिल जाएगा हमें x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 2। तो x की दो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू 1 एंड 2। मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको कॉम्पिटिशन वगैरह में आते हैं तो बेटर है कि आप इसको ऑप्शंस रख के पुट कर लो। तो आप देखना x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 दोनों पे आप जब पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और राइट हैंड साइड वैल्यू दोनों ही बराबर आएगी। और अगर आपको नहीं ऑप्शंस पुट करना है, आपको सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।